ये कहानी है एक 10 साल का आशीष नाम का लड़का का। उसका परिवार एक गरीब परिवार था और उसका पिता माता आशीष को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आशीष को हॉस्टल छोड़ देंगे। और आशीष को उसका माता पिता हॉस्टल छोड़ने जाते हैं और छोड़ के चले आते हैं। लेकिन आशीष वहाँ रो रो के बोलता है, मुझे हॉस्टल नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे हॉस्टल नहीं रहना है। उसका माता पिता उसे छोड़ के चले जाते हैं और आशीष हॉस्टल में रह जाता है। उसका रो के बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो पहला दिन हॉस्टल में बहुत ज़्यादा ही रोता है, मुझे घर जाना है बोल के। और ऐसे रोते रोते रात हो जाता है और वो हॉस्टल के बाहर बैठ के रात में रोते रहता है। और उसी टाइम एक लड़का छड़ी पकड़ के आशीष की तरफ आता है और बोलता है, भाई क्यों रो रहा है? तो आशीष बोलता है, भाई मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसका रोते हुए हाल देख के वो लड़का, जिसका नाम अमित था, वो बोलता है, भाई यह हॉस्टल हमारा मंदिर है, हम यहाँ अगर रहेंगे, यहाँ से अच्छे स्टडी करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। उसे पॉजिटिव थिंकिंग दे के आशीष को मना लेता है और वो चुप हो जाता है। आशीष अमित के साथ फ्रेंडशिप हो जाता है और अमित आशीष को भी अपना फीलिंग्स शेयर करने लगता है। आशीष और अमित दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। और बहुत रात हो चुका था, इसीलिए आशीष बोलता है, ठीक है भाई, गुड नाइट, हम कल बात करते हैं। और उसी वक्त अमित भी चला जाता है और आशीष भी सोने चला जाता है। अगले सुबह आशीष अमित को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी अमित नहीं मिलता। वो स्कूल जाता है और स्कूल से आके रात में फिर से वो वहीं पे बैठे रहता है और फिर से अमित छड़ी पकड़ के आता है और बोलता है, आज कैसा था तुम्हारा पहला दिन? तो उसमें आशीष बोलता है, हाँ आज मेरा स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छा था। और तुम कहाँ गए थे? आज तुम दिखाई नहीं दिए। तो अमित बोलता है, मुझे रात में ही आना पसंद है, दिन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अमित और आशीष दोनों बातचीत करने लगते हैं और ऐसे करते करते रात में ही बात करते करते 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे महीना गुजर जाता है। और एक दिन रात में आशीष और अमित बात करते हैं। अमित एक स्टोरी बताता है। अमित बोलता है कि हमारे स्कूल में एक लड़का था जो कि बहुत अच्छा स्टडी करता था। वो भी एक बहुत गरीब फैमिली से था और वो बहुत ज़्यादा स्टडी करता था, स्कूल में टॉपर था। और इसी टॉपर के कारण स्कूल के कुछ स्टूडेंट जेलसी में, जो कि अमीर थे, वो लोग मिल के उस लड़के को मार के उसे हमारे हॉस्टल के सामने ही टंगा दिए। ये बात सुन के आशीष बहुत डर जाता है और वो डर के बोलता है, ठीक है भाई, हम कल बात करते हैं। उसके बाद वो चला जाता है। अगले सुबह फिर से वो अमित को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अमित कहीं नहीं मिलता। वही दिन शाम को सब लड़के इकट्ठे होके बातचीत करते होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का, जिसका नाम तुवल होता है, वो उठ के बताता है कि हमारे स्कूल में एक लड़का था जो कि स्कूल का टॉपर था।
वो भी हमारे तरह गरीब था, लेकिन वो टॉपर होने के कारण वहाँ के कुछ स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे उसे जेलसी हो के किडनैप करके उसे मार दिए और हमारे हॉस्टल के सामने टंगा दिए। यह बात आशीष को पता था क्योंकि पिछले रात उसे अमित ने बताया था। और उसके बाद वो तुबल बोलता है कि उस लड़के का फ़ोटो भी अभी तक मेरे पास है। तो सब बोलते हैं दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो तुबल फ़ोटो निकाल के सबको दिखाने लगता है। लेकिन आशीष आखिर में दिखता है, फ़ोटो देखता है और वो चौंक जाता है और खामोश हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में वो अमित को देखा था जो कि उसके साथ फ्रेंड में था। उसके बाद उसी रात को फिर से अमित वही गेट के सामने खड़ा होता है और आशीष बाहर निकलता है और आशीष की तरफ अमित बढ़ता है। तो आशीष डरते डरते बोलता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो अमित बोलता है, हाँ मैं वही लड़का हूँ जिससे कुछ लड़के लोग मिलकर किडनैप करके मार दिए और यही हॉस्टल के सामने टंगा दिए। और उस दिन से मैं यहाँ पे मेरे हॉस्टल का लड़के को किसी भी तरह परेशानी ना हो इसलिए मैं रखवाली करता हूँ, इसलिए मैं रात को छड़ी पकड़ के यहाँ बैठे रहता हूँ। आशीष ये सुन के बहुत दुख करता है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, इसलिए आशीष भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करके और एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों ऐसे ही फ्रेंडशिप में रहते हैं। और ये सब बात सुन के आशीष अपना कॉन्फिडेंस पाता है और अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनता है। इसी के साथ कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।